भाई जीने के लिए खाना चाहिए हमें। बच्ची सेट करा दो, प्रॉपर म्यूजिकल नाइट रखते थे। उस म्यूजिकल नाइट में बहुत सारे लोग प्रॉपर आपके साथ लॉन्डो की जो टॉक होती है ना, एक को कुछ कहोगे सब घुस के फट जाएंगे। आप इधर आओ और सीधा पहाड़ पे चढ़ जाओ। लड़ लिए हैं चल तेरी वालेकुम जी, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओनली फिटनेस। आज हम बैठे हुए हैं नारायण में। तो मेरे जो पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं इस वक्त, जो एक ठंडी ठंडी धूप है सुबह की, हुडीज़ पहन के हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो हमने सोचा कि वाई नॉट कि यहाँ पे बैठ के आपके लिए कोई स्पेशल पॉडकास्ट की जाए। और उस पॉडकास्ट का असल मकसद ये है कि हेल्थ एंड फिटनेस को जो हम चीज़ें डिस्कवर करने यहाँ पे टूवर्ड्स द फिटनेस के पूरे प्लान को लेकर आए, जिसमें हमारे साथ कोई 35 से 40 लोग इस वक्त हमारे साथ आए हैं। जो आपने इस वक्त हमारी एक्टिविटीज़ देखी होंगी, बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे जाके हमने वर्कआउट सेशंस किए, कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ करी, इसके अलावा हेल्दी ईटिंग्स हमारी रहीं, इसके अलावा रेस्ट, रिकवरी एंड वो सारी जो चीज़ें थी वो बार बार रिपीट होती रहीं। तो एक कंप्लीट एक ज़बरदस्त जर्नी है। और इसको अगर मैं इसको बात करूं कि फ़िटनेस से इसका क्या ताल्लुक है, तो ऑफ कोर्स हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑफ कोर्स जिम जाके कर रहे होते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे आके नॉर्दर्न एरियाज़ में आके इसको पूरी तरह डिस्कवर करना, प्लस आप यहाँ पे आके उनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो खाते हैं। थोड़े दिन एक बेसिकली आपके डिटॉक्स मोड पे आप चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जो खाने वाने खाते हैं आप अपने कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, उससे कई डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मिल रही होती हैं। प्लस ट्रैवल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपको चलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ख़ास तौर पे हुंजा के जैसे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा हर जगह उनकी जो मूवमेंट है वो हमेशा इंक्लाइन पे होती हैं। तो मोस्टली मैंने यहाँ का जो एक लाइफ स्पैन देखा, लाइफ स्पैन में यहाँ पे आराम से 100-110 साल की लोगों की ज़िंदगी है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं अपने मेन एरियाज़ की, जैसे हमारे जो कैपिटल्स हैं, इस्लामाबाद हो गया, फिर इसके अलावा कराची, लाहौर, यहाँ का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा काम में फंसाया हुआ है। नेचर से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये नेचर के साथ जब वो जो लोग कनेक्ट होते हैं, फिर उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी जो असल यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे कोई जिम नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो लोग हैं वो बहुत फिट है। और उसकी फ़िटनेस का राज ही है उनका चलना फिरना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और खाते सब कुछ ऑर्गेनिक है, कोई प्रोसेस फूड नहीं है। तो इसी सारी चीज़ों को लेके आज हम अपने एक बहुत अच्छे गेस्ट के साथ यहाँ पर आए। वो जो गेस्ट है मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, एंड ऑफ कोर्स मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि हम लोग आज तक अपने अकेडमीज़ के थ्रू अपने साथ पढ़ाते और सारे चलते हुए आ रहे हैं, उसमें ये एक वाहिद स्टूडेंट है जिसने अपने आप को बहुत जल्दी, कम टाइम में और बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को डिस्कवर किया। काफ़ी लोग इसको जानते हैं उसकी अपनी स्किल्स की वजह से। जैसे कि मेरा एक वक्त था जिस वक्त मैं कैलिस्थेनिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी करता था, लेकिन अब वो प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं करता रहा। तो उस हिसाब से जब मेरे साथ ये स्टूडेंट लगा, तो उसने अपनी कैलिस्थेनिक की मूवमेंट से, अपनी गेम्स और अपनी फ़िटनेस चैलेंजिंग जितनी एटीट्यूड था उसको बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया। और फाइनली वो अब जो है वो बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। तो आज वो मेरे साथ इस टूर पे भी आया। इस टूर पे हमारे साथ सीज़न 1 में भी था और सीज़न 2 पे भी था। उसकी बहुत सारी हरकतें हैं, बहुत सारे कुछ भंड हैं और बहुत सारा कुछ हरामीपना है। वो सारी चीज़ें जो लेके आज मैं उसी के साथ बैठा हूँ कि असल जो एक लॉन्डो की जो एक टॉक होती है ना, जो ख़ासतौर पर हमारे एक दोस्तों की एक जो केमिस्ट्री होती है, उसको आज ज़रा हमें दिखाना है। इसमें दोस्ती भी है, फिटनेस भी है, हर चीज़ है। सो वेलकम करते हैं वासे को। कैसे हैं वासे आप? थैंक यू। सबसे पहले बहुत ही आप हरामी हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और इतना अच्छा आपने जो इंट्रोडक्शन दिया तो लोग समझ गए होंगे मैं क्या चीज़ हूँ अब। तो बाकी है कि फिर हम लोग आज किस चीज़ से बात कर रहे थे? हम किस चीज़ में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे नेचर में बैठे हैं। पहली बात तो ये बताओ कि नेचर वगैरह तुम्हें कैसी लग रही है? बहुत जो है यहाँ पे एक फील ऐसा आ रहा है, पीसफुल वाइब्स मिल रही हैं, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ अपना काम में लगे रहते हैं हर वक्त। सिर्फ सुबह उठ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तरह तरह के उनको हम लोग फेस कर रहे हैं। हर किसी का अलग मूड होता है और हमारा काम होता है कि हम उसको टैकल करें और उनको जो है एंटरटेन करें, उनको जो भी उनका गोल है उनको अचीव करवाएं और जो है हर चीज़ बर्दाश्त करें। तो ये रूटीन बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करते तो हैं यानी कि बर्दाश्त करना पड़ता है ना यार। क्लाइंट्स को हम थोड़ी होता है कि भैया जाओ हमारा मूड नहीं है आज, हमें तो हमारा मूड हो ना, हमें तो ट्रेनिंग करवानी है सुबह से अभी लेकर जैसे तुम यहाँ पर आए हो नॉर्दर्न एरियाज़ में टूर दी फिटनेस पे, तो अभी जो पीछे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या फंसे हुए हैं? क्लाइंट्स फंसे हुए तो नहीं है खैर, लेकिन सबको मैंने बता दिया था कि भाई अभी मैं बहुत एग्जॉस्ट हुआ हूँ और अब मुझे चाहिए कुछ अपना मी टाइम, तो मैं जा रहा हूँ पहाड़ों में। हाँ, तो मी टाइम अपने आप अकेले आए या किसी के साथ आए? हम तो पूरे 10-15-20 लोगों के साथ, हम लोग पूरे झुंड के साथ लेकर आए हम तो। अच्छा। हाँ, दोस्तों के साथ आप जब टाइम गुजारते हो ना, कोई भी टेंशन हो आप दोस्तों के साथ निकल जाओ, चाय के होटल पर निकल जाओ, वो तो हर कोई कर रहा था। हमने बोला पहाड़ों में निकल जाओ, तो हम पहाड़ों में आके दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं हम लोग ने। यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा है, मतलब 10 दिन तक अपना कोई मेरे दिमाग में टेंशन नहीं है, सिर्फ अपने आप को आइसोलेट करना। और क्लाइंट जो हैं देखिए, मैं अपने जो है बैकअप पे उनको, जो ट्रेनर था
उसके साथ उनको मैं कनेक्ट कर आया हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। 10 दिन छोड़ के भी सब जा सकते हैं उनको, वरना जाके बोलेंगे भाई आप कौन। क्योंकि मेरे खास तौर पे उन दोस्तों के लिए मैसेज है कि जो इस वक्त हमारे सारे स्टोर पे नहीं आए, क्योंकि बेचारे बहुत मसरूफ़ हैं, इतने काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स बहुत हैं, और उनका कहना ये भी है कि भाई मेरे क्लाइंट्स मेरे बगैर नहीं कर सकते। तो ये जो टेंशन है ना, ये आपने अपने सर पे सवार नहीं करी तो है। ये तो एक वो वाली चीज़ हो गई ना कि वो नहीं कर सकते, तो इस तरह तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, फिर तो आप जो है किसी चीज़ के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते फिर तो अगर आप। खुदा ना खास्ता आप आज मर जाओ तो कल आपके क्लाइंट्स क्या मर जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं तो मरेंगे। ये एक मतलब छोटी सी बात है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो एक होता है ना, जो मुलाजिम वगैरह जो घर पे काम करते हैं, वो भी साल में एक बार अपने मालिकान से छुट्टी लेके अपने गांव जाते हैं, 1 महीना अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। तो वो नौकर तो कम से कम उनसे तो बेहतर ही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वो काम करें कि भाई पर्सनल ट्रेनर का काम ठीक है, अच्छा है, सारी चीज़ें, लेकिन वैल्यूज़ इंसान की जब होती है जब आप यहाँ से निकल के जाओ बिल्कुल। और फिर आपका क्लाइंट आपका इंतज़ार कराओ। हाँ, आप जो है प्लान अपना बना के दे दो, किसी भी ट्रेनर का समझा दो और उनके साथ कनेक्ट कर दो, उनको बोलो भाई आपको ये गाइड करेगा कुछ टाइम के लिए, मैं आ जाऊँगा, उसके बाद मैं करा दूंगा। तो मैं ये कर आया हूँ। बाढ़ में डालो यार इनको। हाँ। अच्छा है, नहीं आया, अच्छा है, हमारी बैठ के एटलीस्ट पॉडकास्ट देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। और अगर जो नहीं आया तो साफ सी बात है भाई, अब क्या फ़ायदा। अब हम यही बोल सकते हैं इधर आओ और सीधा पहाड़ पे चढ़ जाओ। तो खैर, तो वैसे भाई ये बताएं कि फिटनेस का इस पूरी ट्रैवलिंग या टूर दी फिटनेस का इससे क्या कितना ज़्यादा कनेक्शन है? सबसे पहले तो व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विदाउट अनड्यू फटीग। जो हम जितने भी टास्क कर रहे हैं, उठना बैठना कुछ भी करना, तो वो हमारा फिटनेस में ही आता है। अब लोग क्या करते हैं, काम ही नहीं कर रहे होते, हर कोई जो है बस ऑफिस में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, घर पर आके फ़ोन यूज़ कर रहा है, खा रहा है, बस सो रहा है। तो उनकी कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं आ रही है, जिस वजह से वो लोग अगर यहाँ आते हैं ना, तो उनको पता चलेगा कि भाई उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ख़राब है। क्योंकि यहाँ जो हमने ट्रैक करा जिस तरह, उसमें हमने देखा था और मुझे पता था कि ये होगा। जितने भी हमारे लोग थे, 20-25 जितने भी लोग चढ़ रहे थे पहाड़ पर ट्रैक के लिए, तो मैंने सबसे पहले मैं आगे पहुँचा था और मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड ये कर रहा था कि मुझे पता है कि अभी बहुत देर में ये लोग आएंगे और सबके जो असल फिटनेस लेवल है ना, अब पता चलेगा। टूवर्ड द फिटनेस समझ के वो आ तो गए, पर जो है अब जब पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो उनका एहसास हो रहा था कि हमारी फिटनेस लेवल कहाँ है। सबकी सांस फूल रही थी, हर 5 मिनट बाद बैठ के पानी पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और मतलब वही कराची वाला माहौल बना लिया भाई। ट्रेन क्या बस आप स्लो चलते रहो, लेकिन नहीं, रुक रुक के आ रहे हैं। ओके, तो वैसे जो उसूलन हम लोग उस दिन ट्रैकिंग पे गए थे, ट्रैकिंग पे लिटरली इट वाज वेरी टफ, क्योंकि वो हमारी जो ट्रैकिंग की जो फीट्स थे ना, वो तकरीबन कोई 12,795 फीट पे हम चढ़ कर ऊपर गए। और वो यकीन करें इतना मुश्किल था। नॉर्मली क्या होता है, जिम में हम लोग इंक्लाइन पे वॉक करते हैं, Incline पे करते हैं। 1.5 पे, 2.5 पे, मेरा ख्याल 10 तक इंक्लाइन होता है, जितना, हाँ 10 तक होता है मैक्सिमम लेकिन शायद, वो उस इंक्लाइन पे कर रहे होते हैं और उस पे वो चीज़ नहीं आती। जब ये खासतौर पे हम ट्रैक पे चलते हैं ना, तो उस ट्रैक की आपने आई होप कि वो वीडियो देखी है, उस ट्रैक पे हम जा रहे हैं तो उसकी जो पूरी मूवमेंट है ना, वो कहीं इतना इंक्लाइन है और कहीं फिर वापस से तो नॉर्मल इंक्लाइन तो सही है। इंक्लाइन के बाद उसमें जो है आप देख रहे हो कि पत्थर आ रहे हैं बीच में, कहीं पे ज़्यादा ऊंचाई आ रही है, आपने पैर रख के चढ़ना, हाथों का इस्तेमाल करना है, तो वो ट्रेडमिल का तो मुकाबला है ही नहीं इंक्लाइन पे ना। उसमें, क्योंकि बैलेंस, स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल सारी चीज़ें आ रही है। उसमें ट्रेडमिल में हम क्या करते हैं, हेडफोन लगाए, वहाँ पे भी हम अपना आसानी ढूंढते हैं, टीवी देख रहे हैं, हेडफोन लगा लिए, बस जो है मोबाइल में लगे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो मतलब वो तो कोई किसी और काम यहाँ की चीज़ पर आप नहीं है। ना कोई चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे तो पर आप आपको मोबाइल लेके भी अगर attention- चढ़ेंगे ना, तो आप बोलेंगे भाई रखो, नीचे चले आए, फ़ोन भी नीचे चले आए। क्योंकि मुझे खुद जो है एक टॉप पे जाके ऐसा होने लग गया था, नौसिया टाइप हो रहा था कि जो है ना चक्कर आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, हार्ट रेट बहुत ऊपर हो गया था, क्योंकि वैसे हम इतने क्योंकि हाइट उधर पर हैं, ऊपर एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है। थी। हाँ, और फिर हम जो है ऊपर इंक्लाइन वॉक भी कर रहे हैं, तो जो है मेरी लोअर बैक और मेरे नीज इतना हर्ट हो रहे थे चलते हुए करते हुए कि मतलब टेंशन हो रही थी बंदा पहुंच जाए पहले। और रास्ता सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक बंदे का रास्ता है जाने का, कि आप 2 बंदे भी नहीं आ सकते, हाँ। और हल्का सा आपका पैर स्लिप हुआ, आप गए। Yes, तो बहुत ये जो बड़ी बात एडवेंचर थी, है ना, ये आपको ट्रेडमिल में क्योंकि नहीं ये जो मिलेगा। पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ के आप लोग देखोगे कि शायद इस पे शायद आपको यहाँ से लेगा 1 उंगली का रास्ता है। ऊपर जब जाएंगे तो एक वक्त में सिर्फ एक आदमी चल सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं और वासे, तो मैं और वासे ऐसे करके भी नहीं चल सकते, बिल्कुल आपको स्ट्रेटली चलना पड़ता है, बिल्कुल लाइन में। हाँ। और प्लस उसमें जो बहुत सारे लोग बीच बीच में बैठ रहे थे, गैप ले रहे थे, सांस ले रहे थे, तो मैंने पूरे जो हमारे जो ऊपर गए, जिसमें राबिया हमारे साथ थी, राबिया सबसे पहले पहुंची और वासे सबसे पहले पहुंचे। तो हमारा ये था कि मेरे साथ पूरी टीम थी, तो हम उसको बैकअप करते हुए सबको आहिस्ते आहिस्ते करके लेते आ रहे थे। तो इस बार जो टूर दी फिटनेस पे हमने खासतौर पर ये ट्रैकिंग रखी है, ये ट्रैकिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था इस टूर दी फिटनेस सीज़न 2 में। और सीज़न 3 के लिए मैंने अभी से आई होप कि कुछ मैं उसको वो नहीं करना चाहता, लेकिन सीज़न 3 की जो ट्रैकिंग है ना, वो कुछ बहुत ही मज़े की होने वाली है।
और वो हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा हुंजा में हम लोग गए, नारान में हम आए, खाने पीने की जो नेचर के साथ जो आपकी वो चीज़ है उसमें कितना फ़र्क आया? भाई सबसे पहले तो जब हम लोग जा रहे थे, जो इधर बाग वगैरह आ रहे थे इनकी, वहाँ पे जो है पेड़ लगे हुए हैं और फ्रेश फ्रूट जो है वो हैंग हुए हैं, हम वहाँ से तोड़ के ही खा रहे हैं। मतलब उसकी एक अलग ही चीज़ है। अब हम जो चीज़ खा रहे थे उसमें इतनी मिलावट होती है और जो अच्छी चीज़ होती है वो पहले एक्सपोर्ट हो जाती है, जो बचा कुचा सामान होता है वो हमारे पास आता है। तो यहाँ पे जो एक वो थी ना फ्रेश फ्रूट की जो एक वाइब थी, वो जो एप्पल है मतलब उसको आप तोड़ो और जो फ्रेश फर्स्ट बाइट इट्स लाइक यार क्या फ्रेशनेस है, वो एक अलग ही चीज़ थी, इसका अलग ही टेस्ट था। और इसके अलावा जो हमने हुंजा में कुछ एक दो चीज़ें ट्रेडिशनल उनकी खाई थी, एक उसका नाम था कुछ, नाम इतने मुश्किल थे उनका, होयालो गर्मा, हाँ होलो गर्मा, होलो गर्मा, एक उनका सूप था, वो सूप के अंदर बकायदा पूरे अच्छा जो उनके उसके जो अंदर जो नूडल्स थे वो नूडल्स भी वो यहाँ पे खुद बनते हैं, वो नहीं कि कोई दूसरे किसी ब्रांड के, हर चीज़ ऑर्गेनिक थी, वो उनके सब कोई ऑर्गेनिक थे। क्या टेस्ट था, क्या उसकी वाइब थी। एक और उनका कुछ वो था, पता नहीं इसका क्या नाम थे, लेकिन बहुत डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि जो नेचर के साथ कनेक्टेड जो चीज़ें ना, और ख़ासतौर पे यहाँ पे लोग बहुत फीका खाते हैं और हमारे लाइट मसाला खाते हैं, मसाले वाले बहुत ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मसाला नहीं था, यकीन करें। पानी खासतौर पे पानी सबसे ज़्यादा जो मेन जो चीज़ है, मैं डाइजेशन में आपकी बहुत हेल्प करते हैं इधर का पानी, आपको जो है ना ब्लोटेड नहीं होते, आपको कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। कल मैंने नहीं हाँ कल हुंजा में मैंने ग्लेशियर वाटर पिया था। वो ग्लेशियर वाटर स्पेशल ग्लेशियर से निकला हुआ एक ऑर्गेनिक पानी, और उस बंदे ने बताया था कि ये ग्लेशियर का जो ख़ास पानी है ना, इसके अंदर इतने मिनरल्स इतना कुछ है कि जो आप लोग नॉर्मली जो हम लोग प्रोसेस एक मिनरल वाटर जो हम डिफरेंट ब्रांड्स के पीते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये पानी है। और लिटरली उसको आप टॉर्च मार के देखो ना तो उसमें पूरे ग्लेशियर का एक सीन नहीं होता जिस तरह का ग्लेशियर पार्टिकल्स दिख रहे थे, लेकिन इतना फ्रेश पानी था। उस पानी को पीने के बाद कहते हैं कि इतनी ज़्यादा उसमें फ्रेशनेस होती है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, हम यहाँ पर जब आए थे तो हमने देखा कि एक दो जगह पे हम गए, पहली बात तो ये कि ड्राई फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे ज़्यादा है, बिल्कुल, और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आए सस्ते भी हैं, सस्ते क्योंकि ये लोग खुद ही तो यहाँ पे जो है उगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा ये लोग मेरा ख्याल ड्राई फ्रूट खाते भी हैं, और हम लोग जो है वो ड्राई फ्रूट क्योंकि कराची वगैरह में इतने महंगे हो गए, हम लोग तो बिल्कुल इस चीज़ से दूर ही हो गए। हम लोग जो है बस नॉर्मल अपना प्रोटीन इंटेक जो है चिकन वगैरह से वही पूरा कर लें, बहुत बड़ी बात है। चिकन ही हमारी 1000 रुपये तक किलो चले जाती है, तो लोग वो भी जो है अवॉइड करते हैं फिर कि भाई बस दाल रोटी खा लो। तो अगर वैसे तुम्हें ये प्लान दिया जाए कि टूर दी फिटनेस छोड़ो, तुम बाकायदा यहीं पे आके शिफ्ट हो जाओ। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ आ जाऊँ भाई, यहाँ बहुत सुकून है यार, ना कोई हॉर्न के शो, ची पैं बसों का धुआं, ना कुछ, ना मोहल्ले में आंटियाँ लड़ ली हैं, चल तेरी तो बहुत सुकून है भाई यहाँ पे तो बाकायदा अगर लड़ाई होती भी है तो 2 मिनट में पुलिस आ जाती है कि भाई यहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आगे फटा डाला था यहाँ पे। हाँ भाई, मैं आपको एक केस बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। वासे भाई वैसे एक केस है और इनके यहाँ पे सिस्टम बनाने के लिए आए थे, और आई होप कि आपको हमारे पॉडकास्ट में पता चल गया हो कि व्हाट इज़ केस व्हाट इज़ सिस्टम। जो है इस टूर पे आगे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि अगर आप सिंगल लड़का या लड़की आते हैं वो केस होता है, और अगर आपकी किसी से सेटिंग बन जाती है तो आप सिस्टम में आ जाते हैं, और उसके बाद अगर वो बात शादी तक चली जाती है तो वो कफल हो जाता है। तो ये हमारे जो माशाल्लाह से जाफ़र भाई हैं, ये इनकी इजाद है तो ये सारे लोग ये करें। तो खैर जाफ़र भाई थैंक यू, आपने हमें सिस्टम के बारे में बताया। तो खैर वासे भाई इस बार सिर्फ केस बन के आए और वासे भाई को कोई सिस्टम नहीं हो पाया। तो नहीं, इस दफ़ा मुझे कुछ करना नहीं था, मैं सुकून के लिए आया था। तो मतलब फारिग हुए थे? मैं सुकून के लिए आया था इस दफ़ा। अच्छा, सुकून के लिए आए थे, अपनी कंपनी एंजॉय करने के लिए, अपनी कंपनी मी टाइम एंजॉय करने आए थे। लेकिन अकेले आए थे तो ये 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि बस में मेरे साथ ही शुरू हो गए थे। तो वासे भाई जो हम बस क्या बता रहे हैं? हाँ बस एक नहीं, मैं आपको केस बता रहा था। वो केस ये था कि हम पिछले सीज़न में जब हुंजा में आए थे तो हुंजा में हम एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए थे, तो हम लोग उस वक्त कोई 50 लोग थे। तो कोई बंदा जा रहा था तो ऐसे कुछ जिद बहद हुई। अब हम लोग कराची वाले ना बड़ा एक हाइप होते हैं, और हम लोग हर किसी से अबे जाना यहाँ से, अबे निकलना यहाँ से, इस तरह की चीज़ होती है। हमारे अंदर एक एटीट्यूड आ गया। तो वहाँ पे एक बाइक वाला जा रहा था, पता नहीं वो बीच में हम लोग सब खड़े थे कुछ 40-50 लोग, और अचानक से एक बाइक वाला उसने बोला भाई साइड में जाओ। तो इसने उस बंदे से बोला ओ भाई जा यहाँ से, हम बहुत सारे हैं। अब मैं समझा वाकई सारे जो सपोर्ट करने आएंगे सबने हाथ खड़े कर लिए भाई हम तेरे साथ नहीं है भाई। और वो बंदे ने बोला कि क्या बोला, हम बहुत सारे हैं? कह रहे अभी पूरा हुंजा एक वक्त मिनट में तुम्हारे लिए आ जाएगा, हम बहुत सारे, पता भी नहीं चलोगे। तो लिटरली यहाँ की जो एक यूनिटी है ना, जो यहाँ का एक
जो कहते हैं ना कि Bond बॉन्ड है, है वो इतना स्ट्रांग है कि अपने लोकल्स के जो यहाँ पे लोग हैं उनके ऊपर कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है इस जगह। और मैंने अपनों का भी बॉन्ड देख लिया। पहले वो कहते हैं हाँ तू जा हम तेरे साथ हैं, फिर जब बंदा फंस जाता है ना फिर पीछे देखो तो अब अकेले ही हो बस सब शार्ट। तो मतलब अब के हमारे जो लोग हैं ना वो अभी भी उसी चक्कर में है कि अबे जो जा रहा है उसको जाने से पिटेगा साला। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो इतना स्ट्रांग है कि यहाँ के जो लोकल हैं वो अपने आपस में लोगों को इतना यहाँ आप एक को कुछ कहोगे सब घुस के फट जाएंगे आप में। वासी के साथ भी ये होने वाला था। लेकिन हमारे माशरा से ये कि फिर हम लोगों ने जितने भी हम सीनियर्स थे मैंने उनसे बड़ी एक्सक्यूज़ करी, मेरे सर गलती हो गई, बच्चा है इसने बोल दिया, ये बच्चा नहीं ये डैश का ना, हाँ समझ रहे हो ना। खैर तो वहाँ से और बताओ कि जो तुम्हारे इस पूरे टूर पे जो तुम्हारा बेस्ट, तुम्हें क्या लगा कि ओनली फिटनेस पे तो हम सारी चीज़ें करें लेकिन टूर दी फिटनेस पे तुम्हारे लिए खास बात क्या थी इस बार? सबसे ज़्यादा तो मुझे जो ट्रैकिंग का मज़ा आया वो आया क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और जो वहाँ से व्यू था एक वो उसकी तो बिल्कुल वाइब भी लगती है। वहाँ जाके मैंने सबसे पहले जो है बस 3-4 पिक्चर्स खिंचवाई, इसके बाद मैं जाके बैठ गया सुकून से। और बस मैंने बोला आधे घंटे अब जो है ना ये जो नेचर है इसका बस जो है आप इसको फील करो ना। पर करने का देते हैं हर 5 मिनट बाद आके यार हमारी पिक्चर खींच दो, हमारी वीडियो बना दो, ये कर दो, ये ख़त्म नहीं हो रहा था लोग। भाई वास्ते जो है ना पिक्चर्स बहुत अच्छी खींचता है, कैमरे पे इसका हाथ बहुत सेट है। और ऑफ कोर्स एक होता है ना कि तस्वीर तो हर कोई खींचने वाला बन जाता है लेकिन एक होता है प्रॉपर उसको सेटिंग्स में उसकी अच्छी डेप्थ दिखाना और फील बनाना, कलर को हाँ फील बनाने में ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसे तस्वीरों की फील की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी फील इसकी थोड़ी सी आजकल बढ़ गई है। उसके अलावा हमें स्पीड बोट में मज़ा आया क्योंकि हम जब पहले आए थे हमने जेट स्की वगैरह की थी, इस दफ़ा हमने जो है स्पीड बोट करी। और माशाल्लाह से हमारे जो ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं इनका एक बंदा भी डूब गया था, वो बहुत अच्छा शॉट था, अगर वो आपको दिखाएं इस वीडियो के अंदर तो आप देखेगा। हाँ वो जिस तरह गिरा था हमारे अम्मार भाई अल्लाह आपको जिंदगी और लंबी जिंदगी, जिस तरह आप गिरे थे हम एक वक्त उनको उस 10 सेकंड में अपनी ज़िंदगी के सारे गुनाह याद आ गए थे और उन्होंने बस वो बच गए किसी तरीके से ना। हाँ लेकिन उनके भी एक्सपीरियंस था, उन्होंने बोला बेटा तुम लोग तो पहाड़ के ऊपर, मैं पानी के अंदर भी होकर आया क्योंकि ये पानी इतना ठंडा होता है, डायरेक्ट ये जो है उस सर से आ रहा होता है, बर्फ़ वाले पहाड़ से आ रहा होता है पानी, ग्लेशियर का पानी। और उसके अंदर अगर आप 1 मिनट भी रह लेना तो बस समझें फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है वो। और मैं खुद भी इसके अंदर गया था, मैं बस 10 सेकंड तक रहा, जिस पे कह रहे थे पूरा अंदर जाऊँ ना कि भाई आधे में ही मेरा दिल बंद होने वाला था, मैं वापस आ गया। एक्सपीरियंस हमने सारे किए क्योंकि सारे किए, हाँ ये चीज़ें मैं सारी वीडियोस देख रहा था, पानी में कूदने वाली, पहाड़ पे चढ़ने वाली, ना सब बनाने सब जगह चढ़ गए, सब जगह चढ़ गए भाई। कुछ जगह रह गई वो भी चढ़ जाएंगे। K2 वगैरह माउंट एवरेस्ट। K2 भाई जाहिर सी बात है। अब जैसे हमारे कुछ दोस्त जा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है भाई, चढ़ना है। तो बस 2-3 चीज़ें हैं कि कहीं टेबल पे चढ़ गए, बेंच पे चढ़ गए, वर्कआउट नहीं, उनकी ज़िंदगी सिर्फ ये बाइक पे चढ़ना है और किक मारनी है, बस काम पे घर जाना है। इसके अलावा मतलब यहाँ पर आओ बेटा, ये पहाड़ पे चढ़ो, तुम्हारा लक पता जाएगा। अच्छा वैसे नॉर्मली जो हम फिटनेस की जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमने टूर दी फिटनेस में एक एक्टिविटी करी थी आपको याद होगा, जिसमें हमें बहुत सारे लोग हमारे साथ कर रहे थे और हमने एक वर्कआउट सेशन कराया था जिसमें तुमने कुछ एक्सरसाइज कराई थी, राबिया ने हमारे कुछ जुम्बा के मूव्स कराए थे, हमारे जाफर भाई ने कोई चील बन के दिखाया था। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे कितना फ़ायदा होने वाला है हमारे लोगों को? इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि हम जिस जगह पे कर रहे हैं, एक वो तो जिम नहीं है, वो एक नेचर की जो वाइब है वो अलग ही है। उसमें साथ हमारे पहाड़ हैं, साथ रिवर जा रहा है और सारी चीज़ हो रही है। उसके अंदर बैठ के हम जो वर्कआउट कर रहे हैं तो लोग देख के यही बोलेंगे कि यार ये लोग कहाँ पर हैं और अब हमें भी नेक्स्ट टाइम इनके साथ जाना है। तो एक वो चीज़ है क्योंकि हमारे जितने भी लोग थे जब उन्होंने सेशन जब लिया तो उन्होंने ये बोला कि हम जाके अब जो है ना कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को। सही है। क्योंकि ट्रैक पे उनको पता चल गया, फिर उन्होंने वर्कआउट करा, उसमें उनको पता चल गया कि भाई प्रोफेशनल्स के साथ किस तरह जो है आप प्रोफेशनल्स के साथ, अनप्रोफेशनल्स के साथ नहीं। वो आपको वहीं पे जिम पे लगा के रखेंगे, आप वहीं पे अभी ज़िंदगी में डंबल उठा रहे हो, लेकिन बेटा यहाँ पे आपने बहुत कुछ मिस हमने खाली फिटनेस को बस मशीनों तक ही वो कर दिया कि बस ये मशीन है, जिम आओ मशीन तक करो और घर जाओ। भाई फिटनेस इज़ एवरीवेयर। और जो सबसे बेस्ट पार्ट था इस टूर दी फिटनेस का, उसमें ये था कि हमने सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं, मेंटल वेलनेस, इसके अलावा बहुत से लोगों के हमने मेंटल जो बैरियर्स थे उनको ब्रेक करा है। थोड़ा है एक खास तौर पे हमारी एक साथ हमारी एक क्लाइंट है जो कि हमारे टूर दी फिटनेस में आई है, वो एक रेनबो ब्रिज पे हम गए थे। रेनबो ब्रिज पे हम जिस तरह पहुँचे वो बहुत डरी थी क्योंकि उनका वेट ज़्यादा था। और काफ़ी ऐसे लोग जिनको लगता है कि इनका वेट ज़्यादा है, उनको लगता है ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि लिटरली उन्होंने वो एफर्ट करी। हमारा काम होता है सिर्फ हमारे लोगों को पुश करना, हमने पुश किया और वो उन्होंने जब वो पूरा वो अपना जो रेनबो ब्रिज था उसको क्रॉस किया, उनकी जो अचीवमेंट थी ना यार, यकीन जाने
वो आंसुओं से रो रही थी और उनकी एक बात मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि हम औरतों का काम जो है वो सिर्फ खाना पकाना, घर में रोटी बनाना, बच्चों को संभालना, सिर्फ यही रह गया, लेकिन ज़िंदगी असल ये है। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था हमारी तमाम उन औरतों के लिए या फिर उन मर्द हज़रात के लिए जो समझते हैं कि वेट इतना बढ़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। यकीन करें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अक्सर लोग होते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। आप रेगुलर जिम में वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट करो, रिजल्ट नहीं आ रहे। उस रिजल्ट के भी ना आने का मकसद ये होता है कि आपका अपना जो मेंटल बैरियर है उसको आपने भाई ब्रेक नहीं किया। सारी बात होती है माइंडसेट की। हम लोगों का माइंडसेट इस तरफ नहीं आता फिटनेस की तरफ। हम लोग बस बोलते हैं बस खाते रहो, शायद खाने के लिए पैदा हुए हैं। भाई खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो आप। लोग समझते हैं हम पैदा हुए हैं खाने के लिए, मतलब खाने के लिए जी रहे हैं। भाई जीने के लिए खाना चाहिए हमें। हाय तो ये सारी बात होती पहली है। दफा जिंदगी में कोई अच्छी बात अच्छी बात बोली। हाँ तो तालियां मैं बजाओ बहुत अच्छी मैं। बातें करता हूँ, लेकिन आप दोस्तों के साथ नहीं कर पाता ना। मैं ये सुनते नहीं है इनके यार साथ। यकीन करो। ये ले लेते हैं, अच्छी बातों पे ले लेते हैं ये सीन होता है। मैं नॉर्मली हमारी जो आज की जो बात है ना, हम लोग बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। आपको नहीं पता जो नहीं हमारी पता। जो बात है वो किस लेवल तक पहुंच गई है। हम नहीं छोड़ दो आप फिटनेस पर रहो। तो ऑफ कोर्स वो हमें थोड़ा संभालना लोग पड़ता जो है है मोटिवेशन के चक्कर में लगे रहते हैं कि मोटिवेशन मिले हम जाएंगे, मंडे से मोटिवेशन मिलेगी हम जाएंगे, न्यू ईयर मोटिवेशन मिलेगी हम जाएंगे। तो भाई मोटिवेशन इज नथिंग। मोटिवेशन कुछ भी नहीं होती है। आपका जो असल चीज़ होती है वो आपकी होती है डिसिप्लिन। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, आप जो है कितने मोटे हो जाओ, आप कभी बदल नहीं सकते। सही है। डिसिप्लिन एक चीज में आया था, अभी किसी को बच्ची सेट करा दो, तो डिसिप्लिन रहेंगे, रोज फोन करेंगे, रोज फोन करेंगे, मैसेज लेने करेंगे, जाएंगे, हाँ, रोज जानू खाना किधर खिलाने हो, जाएंगे। जानू ठीक हो। ये डिसिप्लिन याद रहता है कि बच्ची को मैसेज करना है, लेकिन ये डिसिप्लिन याद नहीं रहता कि जिंदगी में अपने लिए भी कुछ करना तो आप इस चीज़ से एग्जाम्पल ले लेना। अब जिस तरह रोज हम सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं। अब आप जो है 3 दिन ब्रश ना करो, आप बोलो यार मोटिवेशन नहीं मिल रही, 14 दिन कर लूंगा, दूसरे दिन में आपके करीब भी खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे ही है भाई, आपने अगर फिटनेस में भी काम करना है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है 3 दिन नहीं जा रहे, आप बोलो 14 दिन जाऊंगा, 3 दिन का सारे एक साथ कर लूंगा। तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अपने आप को चूतिया बना रहे हो आप। भाई गुस्सा आ रहा है। बादशाह ने जो सीधा बोल दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने नहीं बोला, जिसने बोला भाई इसको पकड़ना। तो यार मतलब गुस्सा आता है ना इन चीज़ों पे मुझे। मोटिवेशन नहीं मिल रही भाई, मोटिवेशन क्या नहीं मिल रही, बेटा आपके तुम्हें दिमाग इतनी में बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी मिलेंगी वेशन। हाँ अच्छा अच्छी बात इस टूर पे हम हमारी जो सबसे मेन जो चीज़ थी, हमने ये ट्रैवलिंग वगैरह सारी चीज़ें करी। हम सुबह में वर्कआउट करते थे, शाम को कुछ अच्छा बैठते थे, होटल वगैरह पे बैठ के हमने चाय शाय पी। उसके बाद रात को जो हमारे सेशंस हुए, आपकी सोच है जो आपने जो मिस किया इस टूर दी फिटनेस में, एक कंप्लीट वाइब। क्योंकि हम रात को एक प्रॉपर म्यूजिकल नाइट रखते थे। उस म्यूजिकल नाइट में बहुत सारे लोग प्रॉपर आग के साथ बॉन फायर सिस्टम करके बैठे। तो बॉन फायर सिस्टम करके वासे भाई आपकी जो हुडी है ना जी, उसके ऊपर माशाल्लाह से जो नेचर की जो खूबसूरती है ना वो आकर बैठी है। अरे नहीं उड़ा, अरे यार वाह दिस इज सो कूल। हाथ पे बैठा ये है वो चीज़ें जो कि आप मिस कर रहे हैं ज़िंदगी में। ये है वो नेचर, ये आपको यहाँ पे ना ये यही तो तितलियां मिल आपको सकती वहाँ हैं। नहीं मिलेंगी। ये वहाँ पर आपको सर पे सिर्फ लोग बैठ सकते हैं, इस तरह की तितलियाँ नहीं बैठ सकती। तो ये एक बहुत ही जिंदा मिसाल थी कि ज़िंदगी जो ना असल यहाँ पर है। तो मैंने इसलिए आपको पूरा क्लोज शॉट दिखाया। तो इसी चीज़ पे हम बात कर रहे थे कि इसमें कंप्लीट एक वाइब, इसमें हमने रात को जो हमने म्यूजिकल नाइट करी है। जाफ़र भाई यार आई लव यू यार। जाफ़र भाई आपकी क्या वाइब है, मतलब वो बंदा आपको अपने म्यूज़िक में पता नहीं किधर ले जाता है। अगर लेट सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ है, वो वासे भाई को मैंने देखा, वासे भाई आपका कोई ब्रेकअप हुआ है क्या? होते रहता है। होते रहते हैं, देखा। तो मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग जो है एक बहुत अलग जोन में चले गए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैड थे। तो हर तरीके का, तो माशाल्लाह से ये होता है कि प्रॉपर वाइब होती है कि रात को आपकी म्यूजिकल नाइट चल रही है, सुबह में वर्कआउट सेशन चल रहे हैं, साथ बॉनफायर चल रही है, हाँ। वो आग चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें कान में आ रही है, पूरा एक माहौल बन रहा है। हाँ। सब एक साथ एंगेज हुए हुए हैं। तो एक मतलब ये चीज़ आप नहीं कर सकते एक्सपीरियंस। और अभी हमारे जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहाँ पे हमारे सामने कुछ गायें वगैरह ऊपर जा रही हैं, मेरे सामने कुछ बहुत सारे लोग हैं कनेक्टेड। वो आपको पूरा एक विलेज वाला जो है वाइब आ रही विलेज है। वाली वाइब है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अगर मिसिंग हो तो आई होप कि इसको भी आपको कवर अप करना चाहिए। तो वैसे भाई कोई और हमारे 2-3 स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे लोगों के लिए जो कि फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहते हैं? जो मतलब ट्रेनर हैं, लोग जो हैं, लोग ट्रेनर्स को तो छोड़ दो, वो तो अपनी बॉडी से निकल ही रहे ना। जिस ट्रेनर को देखो भाई इधर ही घुसा हुआ ही है, ऐसे अबे भाई इससे तो निकलो ज़िंदगी में। बस उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा ये वाला कि जो उनका माइंडसेट है ना उसको वो चेंज करें। फॉर एग्जांपल आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? शेर। बड़ा 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 तो मेरा ख्याल हाथी होता हो। हाथी होता है सबसे बड़ा हाथी। सबसे लंबा कौन सा होता है? और जिराफ होता है। जिराफ होता है। सबसे तेज कौन सा होता है?
चीता होता है। चीता होता है। तो वाई इज द लायन किंग ऑफ द जंगल? क्यों? उसकी मेंटेलिटी। आए 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 अब जब वो हाथी को बहुत देखता है आराम की ना, बात कर दी। अब जब वो हाथी को देखता है तो वो बोलता है ब्रेकफास्ट, और जब हाथी उसको देखता है बोलता है मैं गया। तो ये माइंड, सारा जो गेम है ना माइंड का होता है। अगर आज तक माइंड स्ट्रांग नहीं करेंगे ना कि आप हर चीज़ कर सकते हैं या कुछ भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है, तो जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा उनको कि भाई अपना जो है माइंडसेट चेंज करें, और जो है आप जो करना चाहते हैं ना उसके ऊपर काम करें। आप ये नहीं सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप ये सोचें कि मैं कर लूँगा। उसके लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती। आपको जो है हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है। तो आप उस चीज़ को करते रहें, जो भी आपका गोल हो, जो भी एम हो। सिर्फ फिटनेस के अलावा भी आप कुछ हासिल करने चाहते हैं ना, तो अपना माइंडसेट जो है आप चेंज करें और उसके ऊपर काम करें, और जो है कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। ये नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक हफ्ता एक महीना आपने छोड़ दिया, ये भाई फिर फ़ायदा नहीं है। आप दो कश्ती में सवार ना हो, क्योंकि उसमें आपकी टांगें चिर जाएंगी। ऐसे कभी भी आपके पास ना दो ऑप्शन नहीं होने चाहिए, जिसके पास ऑप्शन ए ऑप्शन बी होता है ना कि मैं ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। अब जिसके पास होता है ना कि यार यही करना है, भले इसमें कामयाब हो या नाकाम हो, यही करना है, तो वो लोग जो है 90% जो है ना सक्सेसफुल हो जाते हैं। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं यार आप बहुत सारे काम करें, आप तो दो नहीं 4-5 तो कश्ती आप जो है, आप असल में ब्रांचेस है ना आपकी, तो मतलब आपका जो काम है उसी से आप जो है ब्रांचेस निकाल लो ना। आपका फिटनेस का काम है, आपने बोला मैं कपड़े ही पहनता हूँ तो मैं सारा काम कर लेता हूँ, मैं मैंने फिटनेस इसलिए में। अपना apparel हाँ, brand फिर आप निकाला। टूवर्ड दी फिटनेस, आपने फिटनेस से ही बनाया। हाँ। अब मैं इस चीज़ के ऊपर कह रहा हूँ कि आप जो है वो कर रहे हो, क्या नाम है ना, अब आप जो जैसे ये कैमरा मैन है ना, ये बोल रहा है मैं चलो घुस जाता हूँ, शूट कर लूँगा, अच्छी तस्वीर हो गई तो ये कर लूँगा, वरना मैं तो इंजीनियरिंग करी हुई है, फिर जाके किसी नौकरी कंपनी में नौकरी कर लूँगा। तो ये दो अलग चीज़ है ना। तो अब अगर अपनी ब्रांचेस निकाल लो तो वो एक बिजनेस हाँ, को आप जैसे ग्रो अब कर रहे हो। जब नॉर्मली जैसे अब हम ये इस टूर की बात करें, इस टूर दी फिटनेस, जबकि ये मैं कहाँ से निकला था, टूर दी फ्रांस एक ज़बरदस्त एक चीज़ थी जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ वगैरह थी। तो मैंने वो टूर दी फ्रांस से अपने इस टूर दी फिटनेस को निकाला था। यहाँ पर भी हमने इसको फिटनेस को अब, क्योंकि अपने प्रोफेशन की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और हम चाहते हैं कि जितने भी और लोग इस इंडस्ट्री में वो अपने प्रोफेशन से, चाहे वो किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, उससे बड़ी मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। तो इसीलिए मैं हर जगह अपने प्रोफेशन को सबसे पहले रखता हूँ। बाकी चलती रहती हैं ज़िंदगी में, दोस्ती यारी सारी गड़गड़ और गड़गड़। हाँ गड़गड़ गड़गड़ चलती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस टूर पे नॉर्मली आपको ट्रिप मिल जाएंगे जो कि आपको 40-50 हज़ार में पूरा हुंजा क्या पूरा पाकिस्तान दिखा देगा। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको नहीं मिलेंगी, ये जो लोग हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, ये जो वाइब है आपको नहीं मिलेगी, जिसमें वर्कआउट सेशन, लाइव, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये म्यूजिकल नाइट, ये कंप्लीट एक पैकेज है। तो इस वजह से हमने इसको टूर दी फिटनेस किया है, और इसी वजह से आज हम इसको यहाँ इस ओनली फिटनेस में लेके बैठे हैं। तो वैसे भाई जाने से पहले एक आखिरी मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लोगों को दें, ताकि हम इसको आज एंड करें। भाई अपनी जो आपकी जो भी ज़िंदगी है ना, हेक्टिक वाली जो भी आपकी लाइफ है, एक हमारे साथ जो है एक बैंकर हैं लेडी, वो आके यही अपनी लाइफ का लाइफ स्टोरी बता रही हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी बैंक में दे दी, और जो है मेरे पास रोज़ जो है हर महीने 2.5 लाख का मैसेज तो आता था सैलरी का, पर जो है मैं खुश नहीं थी। मैं वही सुबह उठ के जा रही हूँ, गाड़ी आ रही है, जाके वही इसको रिपोर्ट करना है, इसका अकाउंट सही करना है, उसका ये करना है। तो एक उनकी जो है ना, उन्होंने पैसे तो कमा ली ज़िंदगी में, लेकिन आज वो अपने जो जिस एज में आ गई हैं वो उसमें खुश नहीं है। वो अपने जो उनके पोते गोल से। पोतियाँ हैं, जो उनके भांजे भतीजियाँ हैं, वो उनको कुछ बता नहीं सकती कि उन्होंने कुछ एडवेंचर करा या उन्होंने कोई अपनी लाइफ जी है। वो बस ये बता सकती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी बस ना बर्बाद ही की है, पैसे तो सिर्फ कमा पैसे लिए, कमाए। पर एक जो खुशी होती है, एक जो आप Self बुढ़ापे में satisfaction जाके जो होती एक स्टोरीज होती है ना, मेमोरीज होती हैं, वो आपने नहीं बनाई। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अपने लिए टाइम निकालें। जो लोग यंग हैं, ये वापस आपके पास नहीं आएगी उम्र, पैसे तो आप ज़िंदगी भर कमाते रहोगे, लेकिन जो मोमेंट्स हैं, जो मेमोरीज हैं ना, ये आप जो है एक लिमिट, जो एक एज लिमिट है ना, उसके अंदर ही जो है एंजॉय कर सकते हो। जैसे 40s तक, 20 से लेकर 40s तक। अब आप सोचो कि 40 तक पैसे कमाता हूँ, उसके बाद जाके एंजॉय करूँगा, तो आप एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, जब तो आप फारिग हो चुके होंगे। वो बस आप ना फारिग हो चुके होंगे बस, और वो पैसा किसी काम का नहीं होगा आपके। तो जो वक्त है ना वो अभी है, उसको एंजॉय करें, काम भी साथ रखें, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। भाई बेहतरीन बात कर दिए। सो आज हम इस पॉडकास्ट का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वासे, थैंक यू। फॉर गिविंग अस योर आप ज़रूरी काम करते हैं, नाश्ते से आपको खींच के लेकर आया, हाँ, तो लेकिन आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। नहीं निकालते तो मैं इनको खींच के ले आता हूँ, आपने मेरी वीडियोस में निकाला, तो यहाँ भी खींच के लेकर आया, मैं टूर पे भी नहीं आ पा रहा था। टूर दी फिटनेस पे आई होप कि आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। ये एक वाहिद बंदा है जो लिटरली नहीं आ रहा था, इसके भी वही एक्सक्यूज थे, मैं इसको खींच के लेकर आऊँ। इसलिए मैंने पूरी स्टोरी जो है ना इसके साथ ये बनाई कि खींच के इसको ट्रैक पे लेके गया हूँ, खींच के यहाँ पे लेके आऊँ, खींच के इसको मैं हर जगह पुशअप्स करवाई हैं। ये पूरी जो आप वीडियोज़ हैं, ये जो आप देख रहे हैं,
इसमें मैंने इसको हर जगह, क्योंकि ज़बरदस्ती ट्रिप पे ले जाने वाला एक दोस्त चाहिए था, वो दोस्त भी मिल गया। और ऑफ कोर्स इस तरह के दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी ज़रूर एंजॉय करें और लिव इन द मोमेंट। सिर्फ आज की जो ज़िंदगी उसको जिएं, कल जो गुजर गया उसको छोड़ें, जो कल आने वाला है उसकी फिक्र नहीं करें। आज जी लो, यही ज़िंदगी है, अदरवाइज़ बर्बाद है। तो थैंक यू सो मच।